नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब ये अपने राशि स्थान से पंचम स्थान पर और कुंडली के दशम स्थान पर स्थित हो जाता है तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बताया था कि छठा भाव होता है नौकरी का और सातवां भाव होता है बिजनेस का। नौकरी भाव का स्वामी जब अपने से पंचम स्थान अर्थात कुंडली के दशम स्थान पर स्थित होता है तो यह सीधे सीधे छठे भाव को प्रोफेशन से रिलेट करने लगता है। दशम भाव होता है प्रोफेशन का, कर्म क्षेत्र का। नौकरी का कारक जब कर्म क्षेत्र में बैठता है और पंचम स्थान पर बैठता है, अपने राशि स्थान से यहाँ से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 पंचम स्थान पर स्थित हो जाता है तो सीधे सीधे ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, किससे रिलेट कर सकता है व्यक्ति का प्रोफेशन। तो यहाँ पर छठा भाव कारक होता है रोग, ऋण और शत्रु का, या तो रोग से संबंधित या फिर ऋण से संबंधित। विशेष रूप से यह कहीं ना कहीं प्रोफेशन को रिलेट करने लगता है। देखिए, छठे भाव का हमने जब बात करी थी तो और भी कई सारे कंटेंट्स बताए थे, बहुत सारे कंटेंट्स बताए थे। हमने प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी, जिसको कि हमारी प्लेलिस्ट में हमने रखा हुआ है। तो यदि आप छठे भाव के बारे में बहुत विस्तार से जानना है अथवा दशम भाव के बारे में बहुत विस्तार से जानना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके संबंधित वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे कि और भी चीज़ें आपकी नॉलेज में आ जाएंगी। यहाँ पर हर चीज़ का विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में प्रेडिक्शन किस तरह से होते हैं। या आप कुंडली देख रहे होते हैं तो एक तरीका क्या होता है प्रेडिक्शंस करने का, फलादेश करने का। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी, जॉब्स भाव का स्वामी या फिर नौकरी भाव का स्वामी जब अपने से पंचम स्थान में और दशम स्थान में, अपने से राशि स्थान से पंचम स्थान में और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह बैंक सेक्टर से आपको रिलेट करा सकता है। जैसे ऋण देना या फिर लोन्स देना, लोन्स की रिकवरी करना, इससे संबंधित भी करा सकता है। दूसरा क्षेत्र बन सकता है मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र से भी संबंधित करा सकता है। एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल की शॉप हो सकती है, मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स आप बेच सकते हैं, उसके सेल्समैन हो सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एमआर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रोग से संबंधित प्रोफेशन को आप चूज़ करेंगे। देखिए, एक हमने नियम की और बात करी थी, एक अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठता है तो अशुभ भाव का स्वामी के जो नेगेटिव कंटेंट्स होते हैं वो संबंधित भाव को दे देता है और खुद शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर जब दशम भाव में एक शुभ भाव में बैठता है, छठा भाव होता है त्रिक भाव, त्रिकोण भाव, तो दोनों ही दृष्टियों से ये एक अशुभ भाव होता है। अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव कुंडली के केंद्र स्थान में बैठता है तो सूर्य तो यहाँ पर शुभ हो जाएगा, लेकिन यह दशम भाव को दूषित कर देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वह स्टेबल नहीं होगा या फिर बहुत अच्छे रेस्पॉन्स देने वाला नहीं होगा। अनस्टेबिलिटी से मतलब ये हो गया कि प्रोफेशन समय समय पर चेंज हो सकता है या फिर कंटिन्यूसली यदि उसी प्रोफेशन में वर्क करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला नहीं होता। तो कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं अपने प्रोफेशन को लेके। देखिए, हमने ये बात करी थी पहले भी, शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो हमने एक आपको नियम बताया था कि सूर्य जिस भाव में भी बैठता है उसको प्रकाशित करता है, तो कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु बन जाता है, आत्मा का कारक होता है। तो व्यक्ति की आत्मा जो होती है वह उस भाव से संबंधित रहती है या उस भाव के इर्द गिर्द बनी रहती है। तो इट मीन्स कि या तो वो बहुत अच्छा हो या फिर बहुत खराब हो, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य जहाँ भी बैठेगा वह उसके जीवन में भाव हाईलाइट होता रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि 10th हाउस को रिलेट करता है और 10th हाउस नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव हो रहा है ये, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वह अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर संघर्ष करते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन सूर्य की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य होता है आत्मा का कारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक, धैर्य का कारक, प्रभाव का कारक, प्रदर्शन का कारक। तो इनसे संबंधित या फिर सूर्य से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो हम बात कर चुके हैं,
जो अगेन वही मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर वो आपको देखना है सूर्य से लेकर केतु तक विस्तार से आपको ग्रहों के बारे में जानना है, बहुत सरल भाषा में जानना है, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा उन संबंधित वीडियोज़ को। तो सूर्य के संबंधित आप विशेष रूप से अन्य कंटेंट्स भी जान सकते हैं। एक इन ब्रीफ हमने आपको बता दिया है कि इन चीज़ों का कारक होता है। तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धैर्य और प्रभाव और प्रदर्शन की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति का विशेष प्रभाव रहता है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये चीज़ें परिभाषित होती हैं, दिखाई देती हैं। सम्मानीय लोगों में इनकी गिनती होती है। तो सूर्य अपने कंटेंट्स को लेके पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। और फिर सूर्य अपनी मित्र राशि पर भी स्थित है। यहाँ पर गुरु की राशि है, धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु है। गुरु और सूर्य परस्पर मित्र हैं। सूर्य गुरु का मित्र है, गुरु सूर्य का मित्र है। तो इस परिप्रेक्ष्य से भी अगर देखें तो क्योंकि सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठकर और भी पावरफुल हो जाता है, और भी पावर आ जाती है इसके अंदर। तो सूर्य विशेष रूप से बहुत अच्छा वर्क करने वाला बन जाता है। सूर्य की यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। चतुर्थ भाव होता है जनता का, पब्लिक का, पब्लिक रिलेशंस का। तो यह दिखाई देता है कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा सीधे आम आदमी को क्लिक करने वाला होगा। आम आदमी के संपर्क में यह लोग रहते हैं। तो जैसा कि अभी बताया कि कहीं मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, या फिर ऋण देने से संबंधित हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य भी क्षेत्र, लेकिन पब्लिक के टच में ये लोग रहेंगे। चतुर्थ भाव होता है वाहन का, भूमि का, भवन का और माता का। इससे संबंधित भी पॉजिटिव फल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमने बताया था आपको एक नियम यहाँ पर कार्य करेगा कि सूर्य जहाँ भी दृष्टि देगा उस भाव का पोषण प्रदान करने वाला होता है, उस भाव को पोषित करने वाला होता है। तो यह सूर्य पॉजिटिव होने के बाद, अपनी मित्र राशि में बैठने के बाद और 10th हाउस में बैठने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। सकारात्मक जितने भी अपने फल हैं वो चतुर्थ भाव को प्रदान करेगा, चतुर्थ भाव को पोषित करेगा। तो व्यक्ति के पास भवन भी होगा, भूमि भी होगी, मकान भी होगा, माता का सुख भी होगा, या फिर चतुर्थ भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो भी होते हैं, जो संबंधित हम बात कर चुके हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल मिलेंगे। उस पर व्यक्ति का विशेष रूप से प्रभाव होगा। देखिए यहाँ माता की बात करें तो माता भी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी होंगी। वाहन लेगा तो एक अच्छी कैटेगरी का लेगा, एक अच्छी कंपनी का लेगा। मकान भी होगा तो मकान की, भूमि की वैल्यू बहुत अच्छी होगी। जो मार्केट वैल्यू होती है वो अच्छी होती है, वैल्यूएशन अच्छी होती है। तो इस दृष्टि से भी देखें तो सूर्य चतुर्थ भाव को पोषण प्रदान करने वाला होगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह अपने भाव से द्वितीय भाव पर स्थित है। हमने बात करी थी कि जब भी कोई ग्रह अपने राशि स्थान से अथवा अपने कारक भाव से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो उसको वह बढ़ोतरी करने वाला हो जाता है, उस भाव के सापेक्ष वह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो भाग्य की बढ़ोतरी करने वाला होगा। तो चाहे इनको प्रोफेशनली स्टेबिलिटी भले ही ना हो प्रोफेशन में, लेकिन जब मिलेगा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ में मिलेगा, एक अच्छे अमाउंट में मिलेगा, एक अच्छी परिस्थिति में जाकर मिलेगा। तो नवम भाव के सापेक्ष भी सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने ही कारक भाव में स्थित है, और नियम यह कहता है कि कारको भाव नाशाय। कारक ग्रह यदि अपने ही कारक भाव में स्थित हो जाता है तो वह उसका नाश करने वाला हो जाता है, उसकी हानि करने वाला हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो अगेन वही बात कि दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें सूर्य को तो व्यक्ति संघर्ष करते देखे गए हैं। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपने प्रोफेशन को सर्वाइव करने के लिए। लग्न भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह अपने भाव से दशम भाव पर स्थित है। दशम भाव में सूर्य जो होता है वो दिग्बली होता है। तो ऐसी दृष्टि से भी अगर देखें तो यह दशम भाव के सापेक्ष पॉजिटिव फल करने वाला होगा। लग्न को दशम भाव में बैठे सूर्य का पूरा फल मिलता है, पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में सूर्य के गुण होते हैं। तो सूर्य से संबंधित जो भी हमने कंटेंट्स बताए हैं उसकी व्यक्तित्व में झलक होगी डेफिनेटली। तो इस दृष्टि से देखें तो ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो दशम भाव के सापेक्ष यह सूर्य शुभ फल नहीं प्रदान करता। विशेष रूप से 22 साल की अवस्था तक का समय इनका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तो अच्छा है, लेकिन 22+ की अवस्था के बाद यह सूर्य नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है व्यक्ति के लिए। और 22 साल से लेकर 44 साल की उम्र तक विशेष रूप से संघर्ष कराता है।
तो इसके लिए आवश्यक है कि इसके उपाय किए जाएं। उपाय क्या किए जाएं, चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। यहाँ पर सूर्य दशम भाव में बैठकर दशम भाव की हानि करता है, और दृष्टियों से देखें तो यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराई जाए, इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमने लगातार जब से मीन लग्न की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य आपको नहीं करना है। हाँ, दान कर सकते हैं, दान उस कंडीशन में यदि सूर्य पूरी तरह से शुभ फल प्रदान नहीं करता, उस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य शुभ फल प्रदान कर रहा है लेकिन केवल दशम भाव के सापेक्ष नेगेटिव है, तो दान नहीं करना है। तो यहाँ पर किसी योग्य ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराए जाएं, तो यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने लगेगा, और समय समय पे इसको कराते रहे। देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, आउटपुट तो मिल जाएंगे। उसके बाद भी एक समय सीमा होती है जाप और हवन कराने के बाद भी, वो 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, जब भी अगर आपको लगे कि उसका इफेक्ट्स अब कमज़ोर पड़ रहा है तो अगेन उसके जाप और हवन आप किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सूर्य रोग भाव का भी स्वामी है, और रोग भाव का स्वामी होकर ये दशम भाव में स्थित है। तो दशम भाव होता है पिता का। पिता को सूर्य से संबंधित रोग प्रदान कर सकता है। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं, यह हड्डियों का कारक ग्रह होता है, हृदय का कारक ग्रह होता है, गंजेपन की शिकायत हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो इससे संबंधित व्यक्ति के पिता को ये परेशानी उत्पन्न करेगा। विशेष रूप से 22वें साल में और 44वें साल में यह पिता को कष्ट देगा डेफिनेटली। अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं तो पिता को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से अगेन छठे भाव में, अपने राशि स्थान से छठे भाव में और कुंडली के एकादश भाव में जब स्थित हो जाता है तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखिए, हमने बात करी थी कि छठा भाव जो होता है वो त्रिक स्थान होता है, त्रिषडाय स्थान होता है। त्रिषडाय भाव और त्रिक भाव का स्वामी, एक विशेष रूप से नेगेटिव भाव का स्वामी, जब अज्ञेन भावात भावम नियम के अनुसार, भावत भावम का मतलब भाव से भाव में बैठ जाता है, भावात भावन नियम के अनुसार अपने से अगेन छठा बैठ जाता है। छठे भाव का स्वामी अगेन छठे भाव में बैठ जाता है अपने से छठे भाव में, और कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो जाता है। तो छठे भाव से संबंधित लाभ की स्थिति जनरेट करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर छठे भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, जैसे रोग, ऋण और शत्रु विशेष रूप से, और नौकरी से संबंधित, इससे संबंधित, जॉब से संबंधित, यह विशेष रूप से पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है, लाभ प्रदर्शित करने वाला हो जाता है, लाभ प्रदान करने वाला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह शुभ फल देगा। हमने बात करी थी माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 6, मैथमेटिक का नियम जो होता है ये यहाँ भी कार्य करता है। जब नकारात्मक भाव का स्वामी अगेन नकारात्मक भाव में बैठ जाता है तो राजयोग के समान फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य विशेष रूप से पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, होरोस्कोप का एक सिद्धांत होता है, ज्योतिष का एक सिद्धांत होता है कि सूर्य तृतीय भाव में और एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट फील करता है सूर्य, वह या तो तृतीय भाव में फील करता है या फिर एकादश भाव में। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कि सूर्य एक पापी ग्रह होता है, एक विध्वंसकारी ग्रह होता है और एक गर्म ग्रह होता है। तो तीनों ही दृष्टियों से अगर देखें तो यह सूर्य तीव्रता की श्रेणी में आता है। तो इस तीव्रता को एब्जॉर्ब को जो कर सकता है वो या तो तृतीय भाव कर सकता है जो पराक्रम का भाव होता है, या फिर एकादश भाव कर सकता है जो कि लाभ का भाव होता है। यहाँ पर भी यह क्योंकि छठे का छठा भाव होता है, छठे भाव का छठा भाव होता है, इसलिए भी ये इसकी जो क्षमताएं हैं, इसकी जो कंटेंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने वाला या उसको मैनेज करने वाला बन जाता है। तो इसलिए भी यह है सूर्य 11th हाउस में पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है।
लेकिन यहाँ पर सूर्य अपनी शत्रु की राशि में स्थित है। शत्रु की राशि में स्थित होने के कारण, क्योंकि देखिए शत्रु की राशि होती है, यहाँ पर शनि की राशि है, शनि सूर्य का शत्रु है, सूर्य शनि का शत्रु है, तो ये दोनों परस्पर शत्रु हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव भाव का स्वामी जब अगेन नेगेटिव भाव में बैठता है तो सूर्य तो अशुभ हो जाएगा, लेकिन एकादश भाव को शुभता प्रदान कर देगा। तो यहाँ पर सूर्य के जितने भी कंटेंट्स हैं वो तो नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 11th हाउस पॉजिटिव हो जाएगा। 11th हाउस के संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वह पॉजिटिव हो जाएंगे। सूर्य से संबंधित क्या कंटेंट्स होते हैं? ये होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक, प्रभाव का कारक, धैर्य का कारक, प्रदर्शन का कारक, या फिर सूर्य से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो भी होते हैं उसमें नेगेटिव फल प्रदान करेगा। व्यक्ति में धैर्य की कमी होगी, व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होगा, प्रदर्शन उसका बहुत अच्छा नहीं होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि होगी। क्यों हो रही है ये सब कुछ? क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में स्थित हो गया है। तो ऐसे में यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है, और छठे भाव का विशेष रूप से क्योंकि स्वामी है इसलिए भी यह नेगेटिव फल देगा। लेकिन यहाँ पर लाभ की स्थिति करता है। देखिए लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति का सूर्य से संबंधित, व्यक्ति को सूर्य से संबंधित लाभ होंगे, व्यक्ति को छठे भाव से संबंधित लाभ होंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। रोग से संबंधित लाभ मतलब एक मेडिकल फील्ड को रिलेट कर सकते हैं। शत्रु से संबंधित लाभ, शत्रुओं पे ये आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। और ऋण से संबंधित लाभ, ऋण मतलब किसी न किसी बैंक सेक्टर को ये क्लिक कर सकते हैं, तो उनसे संबंधित कोई भी स्थिति इनको पॉजिटिविटी दे सकती है। एकादश भाव से इसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है। हमने बात करी थी कि सूर्य की दृष्टि सदैव पोषण प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पर ये अपनी मित्र राशि को देख रहा है, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, अपनी मित्र राशि को देख रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मान सम्मान प्रतिष्ठा के स्थान को यह देख रहा है। लेकिन यह सूर्य नेगेटिव होकर अपने शत्रु की राशि में बैठ के जब ये देखता है तो यहाँ पे कोई विशेष रूप से लाभ प्रदान नहीं करता। हालांकि हमने बात करी है अभी कि सूर्य की दृष्टि पोषण प्रदान करने वाली होती है, लेकिन कब होती है? जब इंडिविजुअली सूर्य शुभ हो। देखिए हमने जब सूर्य की बात करी थी, हमने जब सूर्य की विस्तृत चर्चा करी थी, ये लगभग 1 घंटे का एपिसोड था। अगर आपको विस्तार से जानना है तो उस एपिसोड को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बात करी थी कि सूर्य की 2 किरणें होती हैं, एक इंफ्रारेड किरणें होती हैं, एक अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं। तो इंफ्रारेड किरणें पोषण प्रदान करने वाली होती हैं और अल्ट्रा वायलेट किरणें रोग को बढ़ाने वाली होती है, नेगेटिव फल प्रदान करने वाली होती है, जो सूर्यास्त के समय पे उदित होती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की दोनों ही किरणें जनरेट होती हैं, सूर्योदय के समय पर पॉजिटिव और सूर्यास्त के समय पर नेगेटिव। तो यहाँ पर क्योंकि यह अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी होकर अगेन छठे भाव में बैठा हुआ है, इट मीन्स कि अपने से छठे भाव में बैठा हुआ है, तो यह स्वयं में शुभ नहीं है। तो जब इसकी जो किरणें भी पड़ेंगी, यहाँ पे जो दृष्टि भी पड़ेगी, वह भी पंचम भाव की हानि करने वाली होती है। तो यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करने वाला बनता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी यह कर देगा कि व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड जरूर करा देगा, पद जरूर दिला देगा, डेजिग्नेशन प्रदान जरूर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी मित्र राशि भी स्थित है। कह सकते हैं कि सूर्य के जो फल मिलेंगे वो मिश्रित फल मिलेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करेगा लेकिन पद की बढ़ोतरी कर देगा। देखिए अब इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करना है आपको, हमने क्यों कहा? क्योंकि दोनों ही कंटेंट्स जो होते हैं वो पंचम भाव के होते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी पंचम भाव का होता है और पद प्राप्ति भी पंचम भाव का होता है, लेकिन कुछ कंटेंट्स इसके मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं सूर्य नेगेटिव हो चुका है, तो सूर्य के भी जो कंटेंट्स होते हैं वो मान प्रतिष्ठा और सम्मान से रिलेट करता है ये सूर्य, और यहाँ भी मान सम्मान प्रतिष्ठा से रिलेट कर रहा है पंचम भाव। तो यहाँ पे इसके फल तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सूर्य के ऑलरेडी कंटेंट्स होते हैं, लेकिन पद प्राप्ति यह सूर्य का कंटेंट नहीं होता। पद प्राप्ति जो होता है वो गुरु का कंटेंट होता है, गुरु दिलाता है पद की प्राप्ति। तो यहाँ पर यह पद प्राप्ति करा देगा, डेजिग्नेशन दिलवा देगा, पोजीशन दिलवा देगा, लेकिन सम्मान नहीं दिला पाएगा, तो सम्मान की हानि करने वाला हो जाता है। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यह अपने से तृतीय भाव पर स्थित है, परिश्रम के, प्रयास के, मेहनत के भाव में स्थित है। अपने
कारक भाव से। तो यहाँ पर भाग्य का प्रभाव तब मिलेगा, भाग्य की पॉजिटिविटी तब मिलेगी जब व्यक्ति मेहनत करेगा। इट मीन्स कि मेहनत करेगा तो भाग्य साथ देगा, मेहनत नहीं करेगा तो भाग्य साथ नहीं देगा। तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म प्रधान इनका भाग्य होगा। मेहनत करेंगे तो आउटपुट आएगा, परिश्रम करेंगे तो आउटपुट आएगा। दशम भाव की यदि सापेक्ष देखें, दशम भाव होता है प्रोफेशन का, प्रोफेशनली सेटल्ड होने का, और यह अपने से द्वितीय भाव पर स्थित है। हमने बात करी थी कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान या कारक भाव से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो वह पॉजिटिव फल प्रदान करता है संबंधित भाव के सापेक्ष। तो दशम भाव के सापेक्ष पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा, तो व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड करा देगा, जो कि हमने पंचम भाव से अभी अभी जाना। लग्न भाव की यदि सापेक्ष देखें तो ये अपने से 11th हाउस पे स्थित है। कोई भी ग्रह अपने भाव से 11th भाव पे स्थित है तो वो लाभ की स्थिति क्रिएट करता है, जनरेट करता है, तो ये व्यक्ति को लाभान्वित जरूर करेगा। तो जो हमने छठे भाव से संबंधित जाना कि यह व्यक्ति को लाभान्वित करेगा, तो यह लाभ की स्थिति यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो लग्न को भी लाभ प्रदान कर रहा है, छठे भाव को भी लाभ प्रदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं छठे भाव से संबंधित कंटेंट से संबंधित इनके प्रोफेशन हो सकता है। छठे भाव के कंटेंट से संबंधित इनका प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है सूर्य में वह ये आ रही है कि यह अपने शत्रु राशि पर स्थित हो रहा है। छठे भाव का स्वामी होकर यह सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो रहा है। सूर्य अपने आप में नेगेटिव हो रहा है, ये एक बड़ी नेगेटिव चीज़ होती है। देखिए हमने बात करी थी कि सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक होता है, कुंडली की आत्मा होता है वो बेसिकली। तो सूर्य का शुभ होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सूर्य ही अशुभ हो रहा है। तो यहाँ पर दो उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है, ज़्यादा नेगेटिविटी मतलब रोग को भी प्रबल ये कर रहा है, रोग भाव का कारक हो रहा है, व्यक्ति को रोग दे रहा है सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, गंजेपन की शिकायत, हड्डी से संबंधित रोग और हृदय से संबंधित रोग। इनमें से अगर कोई भी रोग जनरेट हो रहा है या फिर कहीं ज़्यादा पावर में हो रहा है तो फिर तो आपको इसकी शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी, इसको मूव कराना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यह है कि इसको 9th हाउस में मूव करा दें। इस कंडीशन में 43 डेज लगातार मंदिर में गेहूँओं के साथ प्रवेश करें, मंदिर में ही गेहूँओं को मंदिर में ही छोड़ाएं और वापस चले आए। तो 43 डेज ऐसे करने से ये 9th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, 11th हाउस से या शत्रु राशि से इसके प्रभाव समाप्त होंगे और ये मित्र राशि पर स्थित हो जाएगा। तो एक तो उपाय ये कर सकते हैं अगर विशेष रूप से सूर्य नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि इसको एज इट इज़ रहने दें। अगर ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं मिल रही है या उसको आप झेल सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें, किसी योगी ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराएं। लगातार जाप और हवन कराएंगे आप 2 बार 3 बार 4 बार, तो वह पॉजिटिव फल प्रदान करेगा डेफिनेटली। तो यह और अच्छे रिजल्ट्स देने वाला हो जाएगा। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं है तो आपको प्रोफेशनली ये बहुत अच्छा सेटल्ड कर देगा। तो इन दोनों में से कोई उपाय कर सकते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं जब से हमने मीन लग्न की बात करनी शुरू करी है कि कोई भी पूजा पाठ से संबंधित या सूर्य से संबंधित उपाय आपको स्वयं नहीं करना है, पूजा पाठ से संबंधित नहीं करना है। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं करना है, आपको सूर्य को जल नहीं देना है, स्वयं सूर्य के जाप और हवन नहीं करने हैं। यदि ऐसा करते हैं तो छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, रोग ऋण और शत्रु तीनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे, वह ज़्यादा विध्वंसकारी स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का माता होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी देखिए, त्रिक स्थान का स्वामी यदि त्रिक स्थान में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। त्रिक स्थान होते हैं छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव।
हम पहले बात कर चुके हैं, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की बात करी थी और भावों के सिद्धांतों की बात करी थी, तो उसमें आपसे विशेष रूप से चर्चा करी थी भावों के सिद्धांत में कि छठा, आठवां, 12वां भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का स्वामी जब अगेन अपने ही से त्रिक भाव में बैठ जाता है तो राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। यह हमने बात करी थी, हमने सीरीज चलाई थी लघु पाराशरी की। लघु पाराशरी ने यह बताया था कि छठे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को राजयोग प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य अपनी शत्रु राशि पर स्थित है, शनि की राशि पर। शनि और सूर्य परस्पर शत्रु हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। छठे भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वह 12th हाउस को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, छठे भाव का स्वामी होकर जब सूर्य द्वादश भाव में बैठता है तो यह द्वादश भाव को शुभ कर देता है, लेकिन स्वयं अशुभ हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य अशुभ ही रहेगा लेकिन राजयोग कारक बन जाएगा। तो द्वादश भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है, विशेष रूप से देखिए द्वादश भाव होता है भोग का, भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता। भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता दिखाता है चतुर्थ भाव कि वह साधन उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे। भौतिक संसाधन मतलब हो गया वाहन का कारक है, भवन का कारक है, भूमि का कारक है, लग्जरियस लाइफ का कारक है, भौतिक वस्तुओं का कारक है, फ्रिज का, टीवी का, मिक्सर ग्राइंडर का, या फिर अन्य भी जो चीज़ें होती हैं भौतिक संसाधनों में, उन सभी का कारक ये है चतुर्थ भाव। लेकिन उनका भोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये होता है 12th हाउस। यदि यह पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति भोग भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य, हमने बात करी थी कि सूर्य जिस भाव में बैठेगा उसकी हानि करने वाला होता है, उसको जलाने वाला होता है, उसको पीड़ित करने वाला होता है, तो भोग की प्राप्ति नहीं कराता, और वो भी अपनी शत्रु की राशि में बैठता है। तो देखिए, कोई भी ग्रह यदि अपने शत्रु की राशि में किसी भी भाव में बैठता है तो वो कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो उन दोनों की फाइट में, उस ग्रह की और उस राशि स्वामी ग्रह की फाइट में वह संबंधित भाव पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति को भोग प्राप्त नहीं होने देगा। ऐसा होने से एक पॉजिटिव योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह विदेश का स्वामी होता है, विदेश का कारक होता है। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का और 12th हाउस होता है विदेश का। देखिए, चतुर्थ भाव की विपरीत जो स्थिति होती है वो 12th हाउस बन जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव की संसाधनों की उपलब्धता, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता चतुर्थ भाव दिखाता है, तो उसका भोग कैसे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये खर्च कराता है, उनको उनकी हानि कराता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ली तो गाड़ी का डेप्रिसिएशन कब होगा, जब उसको आप चलाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कौन कराता है, 12th हाउस। तो भोग की उपलब्धता 12th हाउस दिखाने लगता है। तो इसी प्रकार से चतुर्थ भाव मतलब अपना घर, अपने घर में रहना चतुर्थ भाव दिखाता है, लेकिन विदेश में रहना 12th हाउस दिखाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव योग बन जाता है कि ये विदेश यात्रा कराता है या विदेश में सेटल्ड कराने का कारक बन जाता है। यही जो हमने बात करी ना कि अभी विपरीत राजयोग क्या होता है, जो पॉजिटिव प्रदर्शन, नेगेटिव स्थिति का पॉजिटिव प्रदर्शन ही विपरीत राजयोग होता है। तो अपने घर में रहना तो बड़ा सुखद होता है, लेकिन विदेश में रहना सुखद नहीं होता। लेकिन विदेश में जाना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, विदेश में कमाना अच्छी इच्छा होती है, तो ये विदेश में भेज देगा, तो भोग करा देगा। तो यहाँ पर ये विदेश में भेजने का कारक बन जाता है। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठा भाव होता है नौकरी का, तो सूर्य की जो पोषण करने वाली दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति को यह नौकरी करवाता है। अपने मित्र राशि को भी देख रहा है, लेकिन अपने शत्रु राशि पर स्थित होकर जब यह अपने मित्र की राशि को छठे भाव में देखता है तो यहाँ भी विपरीत स्थितियों में पॉजिटिव कराने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जॉब तो लगवाता है, लेकिन बहुत मेहनत की लगवाता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन धन प्राप्ति अच्छी कराते हैं। जैसे हमने बात करी ना विदेश में, विदेश का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे आपकी अगर वर्थ आपकी 100 रुपये की है तो आपको प्राप्ति जो होगी उसी मेहनत में 500 रुपये की हो रही है। वो जो स्थिति बन जाती है वो ये बन जाती है कि ये लाभप्रद हो रहा है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो 100 रुपये की मेहनत न करके आप 200 रुपये की मेहनत करेंगे और 1000 कमाएंगे, तो दुगनी मेहनत करवा देता है ये।
या फिर विदेश में रह के आप 2 शिफ्टों में काम करते हैं, तो इस तरह की मेहनत करा सकता है ये। सूर्य होता है 9th हाउस का कारक, 10th हाउस का कारक और लग्न भाव का कारक। 9वें भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह अपने भाव से चतुर्थ भाव सुख भाव में स्थित है, मतलब व्यक्ति भाग्यशाली होगा। जो इच्छा होगी, इच्छा की पूर्ति में भाग्य साथ देगा। तो भाग्य भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य सकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन हर चीज़ में हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि यह अपनी शत्रु राशि में स्थित है। तो भाग्य की बढ़ोतरी तो करेगा, भाग्य का साथ तो देगा, लेकिन जो आउटपुट देगा वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होंगे। सुखद इन द सेंस कि यदि दूर से देखें तो ये देखेंगे या फिर एक सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो वो बहुत एफर्ट्सफुल होंगे। 10th हाउस के सापेक्ष देखें तो यह अपने से तृतीय भाव में स्थित है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का। तो 10वें भाव के सापेक्ष व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोफेशनली सेटल्ड होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लग्न भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो लग्न भाव से यह अपने से द्वादश भाव पर स्थित है। द्वादश भाव होता है विदेश का, अपने से दूर, लग्न से दूर, तो यह भी विदेश को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक्सपोर्ट से संबंधित काम हो सकता है। व्यक्ति विदेश से काम कर सकता है या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकता है या फिर विदेश में सेटल्ड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह विदेश को जरूर क्लिक करेगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए 12th हाउस में जब छठे भाव का स्वामी स्थित होता है तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिविटी है कि यह अपने शत्रु की राशि पे स्थित है। तो सूर्य से संबंधित अन्य जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे रोग बढ़ा सकता है सूर्य से संबंधित रोग होते हैं, हड्डियों का कारक होता है, सिरदर्द की समस्या देता है, हृदय से संबंधित रोग देता है, गंजेपन की शिकायत देता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम देता है। तो इनसे संबंधित व्यक्ति को कष्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में 2 उपाय हो सकते हैं। देखिए अगर आप विदेश को क्लिक नहीं करना चाहते या बहुत ज़्यादा मेहनत करते करते आप परेशान हो गए हैं या फिर रिलैक्स चाहते हैं जीवन में, तो फिर आप इसको मूव करा सकते हैं। मूव कैसे कराएंगे कि 9th हाउस में इसको मूव करा देना चाहिए। 43 डेज लगातार किसी मंदिर में गेहूं के साथ प्रवेश करें और गेहूं वहीं पर छोड़ आएँ। एक तो ये काम हो सकता है जिससे ये 9th हाउस में क्लिक होने लगेगा और विदेश भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। यदि आप और कमाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, विपरीत राज्यों का और फल लेना चाहते हैं, विपरीत राज्यों का और भी प्रभाव लेना चाहते हैं, तो फिर आप इसके किसी योग्य ब्राह्मण से जाप और हवन समय समय पे कराते रहे, जिससे कि इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे। मीन लग्न में कोई भी उपाय आपको स्वयं नहीं करना है पूजा पाठ से संबंधित। जैसे सूर्य को जल नहीं देना है, आदित्य सूर्य का पाठ नहीं करना है, सूर्य के जाप और हवन स्वयं नहीं करने हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से कराने हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के प्रथम भाव में चंद्र अगर स्थित हो, चंद्रमा यदि स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।